हेलो स्टूडेंट। तो आइए एक बार फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। कल जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे आज। तो देखिए, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना मेरे यार, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। आने का मतलब क्या है कि यार थोड़ी सी कठिनाई है, कल जरूर उससे हल्का सा राहत मिलेगी। ठीक ना, बस आप उम्मीद बनाए रखिए, एक दिन आपका भविष्य क्या होगा, बेहतरीन होगा। निरंतर अभ्यास से जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए आज फिर अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग पढ़ चुके थे 2 से 10 तक ना, 2 से 10 तक की डिविजिबल नंबर पढ़ चुके थे, विभाज्य संख्या पढ़ चुके थे, विभाज्य, ठीक ना। तो आज हम लोग चालू करेंगे 11 से। कहां से? 11 से। तो लिखेंगे 11 से विभाज्य संख्या, 11 से विभाज्य संख्या, 11 से विभाज्य नंबर डिविजिबल बाय 11, नंबर डिविजिबल बाय। चालू करते हैं। तो 10 तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज 11 से पढ़ना है। तो 11 से विभाज्य संख्या के लिए लिख लेंगे, सुन लीजिए पहले, वह संख्या, ठीक ना, जिस संख्या के सम तथा विषम अंकों का योग क्या हो, बराबर हो, या तो ठीक सम संख्या और विषम संख्या के योग का अंतर 11 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो लिख सकते हैं कि जिस संख्या के सम तथा विषम अंकों का योग, अंकों का योग क्रमशः बराबर हो या सम तथा विषम संख्या के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित हो, 11 से विभाजित हो। कहने का मतलब जिस संख्या के ठीक सम तथा विषम अंकों का योग क्रमशः बराबर हो, ठीक, या सम तथा विषम संख्या के अंकों का योग का अंतर, संख्या का जो सम और विषम के स्थान पर संख्या रहेगी उसका योग करेंगे, फिर उसका अंतर करेंगे, जो प्राप्त होगा यदि वह 11 से विभाजित होगा तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हम लोग। जैसे हम लिख दिए, ठीक ना, 9174। तो हम कैसे पता करेंगे, सम संख्या। देखिए ए विषम अंक हो गया, कौन सा अंक हो गया, विषम अंक। ये कौन सा हो गया, 1 और 4 सम अंक हो गया ना। तो देखिए इसका योग और इसका योग या तो बराबर हो, ठीक। तो जैसे हम इसका योग किए हैं तो 9 7 16, देखिए 9 + 7 कितना हो गया, विषम का योग, विषम स्थानों का योग किए तो कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक। सम स्थानों का योग किए तो कितना हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक। या तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक, तब तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। जब ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो इनका अंतर 16 में से 5 को घटा देंगे, आ गया 11। जो संख्या हमें प्राप्त हुई यही संख्या यदि 11 से कट जा रही है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक ना। आगे देखिए,
और देखिए एक उदाहरण और आपको बताते हैं। जैसे हम देखिए 73, 37, हम बोले सम संख्या के अंकों का योग और विषम संख्या के अंकों का योग बराबर होना चाहिए। ये भी 10 हो गया, देखिए इसका योग भी 10 हो गया और इसका योग भी कितना हो गया, 10 हो गया। तो दोनों का योग 10 हो गया, तो इसका मतलब यह संख्या क्या है, 11 से विभाजित हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सम संख्या और विषम संख्या के अंकों का योग 11 से विभाजित होगा, या सम संख्या और विषम संख्या के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक ना। आगे देखिए 12 से पढ़ते हैं। बारह से विभाजित संख्या नंबर डिविजिबल बाय। तो 12 से विभाजित संख्या क्या होगी, ठीक 12 से कटने वाली संख्या की क्या पहचान है, तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी वह संख्या 12 से कटेगी। जो संख्या, यदि कोई संख्या 3 एवं 4 दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या 12 से विभाज्य होगी। 12 से विभाज्य होगी। देखिए कहने का मतलब, यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होगा तो वह संख्या 12 से क्या होगी, विभाजित होगी। 12 से विभाजित होने वाली संख्या के लिए हम आपको बताए थे कि 3 से कौन सी संख्या कटती है और 4 से कौन सी संख्या कटती है। तो 3 से कटने वाली संख्या कौन थी, जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा था, और 4 से कटने वाली संख्या कौन थी, जिसका पिछला 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा था, या पिछले 2 अंकों पर क्या था, शून्य था। ठीक ना, वह संख्या 4 से विभाजित हो रही थी, वह संख्या, और जो अंकों का योग करने पर 3 से विभाजित होगी वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो जिस संख्या के अंकों का योग करने पर 3 से विभाजित होगा वह संख्या कितना होगा, बताइए। देखिए जैसे हम 36 ले लिए एग्जाम्पल में, देखिए ले लिया हम 36, बोल दिया 36, बताइए 12 से कटेगी कि नहीं। तो आप बोलेंगे तो पिछला 2 अंक 4 से विभाजित है और इसके अंकों का योग 3 और 6 9 होगा, 3 से भी कट रही है, तो 4 और 3 दोनों से कट रही है, इसलिए यह संख्या 12 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक, आगे देखिए कोई भी संख्या ले सकते हैं। देखिए 13 से विभाजित देखते हैं। ना समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक ना। देखिए 13 से विभाजित, किससे, 13 से विभाजित, 13 से विभाजित संख्या लिखिए। अच्छा, जब हम 7 से कर रहे थे, आपको याद है 7 से विभाजित संख्या बहुत जरूरी थी, हम बताए थे इकाई के अंक को 2 से गुणा करने पर। उसी हिसाब से कुछ है 13 का, लेकिन इसमें घटा देते हैं इससे संख्याओं से। देखिए किसी संख्या की इकाई के स्थान पर या इकाई के स्थान को 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को बची संख्या या शेष संख्या से घटा लेने पर प्राप्त संख्या
13 से विभाजित होगी तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। कहने का मतलब ध्यान से समझिए, किसी संख्या के इकाई के अंक को 4 से गुणा करने पर, ठीक, प्राप्त संख्या जो मिलेगी, कहने का मतलब 4 से जब हम गुणा करेंगे जो हमें संख्या मिलेगी, उस संख्या को बची संख्या से घटा लेने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित है तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। देखिए एग्जाम्पल के जरिए हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम दे दिए 143, ठीक, तो 143 हम दे दिए आपसे, पूछे किसी संख्या के इकाई के अंक से 4 से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे इकाई के अंक में? 4 से गुणा करने पर कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक, 4 से गुणा किए तो कितना हो गया? 12 हो गया। बची संख्या को जोड़ लेते हैं इसमें, बची संख्या को जोड़ लेने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाजित होगी तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। 7 का याद आ गया था, सुनिए। तो इसमें देखिए 3 में 4 से गुणा किए, 4 दिया 12 हो गया। अब 12 को शेष संख्या में जोड़ लेते हैं, तो 14 में जब 12 को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्या 26 हमारा 13 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। तो यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 13 से विभाजित हो जाएगी। देखिए जैसे हम ले लिए 325, आगे देख लीजिए कितना ले लिए? 325। तो 325 में इकाई के अंक को 4 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को बची संख्या में जोड़ लेने पर प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाजित है तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। समझ गए? देखिए इकाई के अंक में 4 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या यदि शेष संख्या में जोड़ लेने पर यदि जो संख्या प्राप्त हुई वह 13 से विभाजित है तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। 14 से विभाजित संख्या देख लेते हैं, आइए। हाँ देख लीजिए, किसी संख्या के इकाई के स्थान को 4 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को बची संख्या से जोड़ लेने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाजित होगी तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। आइए 14 से देख लेते हैं। 14 का भी बहुत आसान है। 12, 14, 14 देखते हैं। चौदह के लिए जो संख्या 2 एवं 7 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 14 से विभाजित होगी। ध्यान से देखिए कि जो संख्या 2 एवं 7 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 14 से विभाजित होगी। सिंपल सी बात है। देखिए याद कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 7 और 2 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या 14 से अनिवार्य ही विभाजित होगी। देखिए जैसे देख लीजिए 8996 को ले लेते हैं, तो 2 से तो कट रहा है, इकाई के स्थान पर क्या है? 6 है। सम संख्या तो सम संख्या 2 से कटती है। 7 से कटने वाली संख्या इकाई के अंक का 2 गुना करिए, कितना आया? 12 आया। बची संख्या में से घटा लीजिए, बची संख्या में से इस 12 को घटा लीजिए, कितना आ गया? 7 आ गया, 7 आ गया। प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। तो 7 से कट रही है कि नहीं? 77 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो यह संख्या क्या हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। ये हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, 100% आने की गारंटी आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए, ठीक ना, आएगा। जुड़े रहिए, मिलकर मैथ को आसान बनाएंगे एकदम।
जीरो से हीरो तक का सफर करेंगे, ऊंचाइयों तक चलेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक की गणित हम लोग लगाएंगे यहीं पे। ठीक, तो आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जुड़े रहिए। ठीक, और जिन लोगों को नहीं आ रहा है कम से कम उनके पास वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वे मैथ में तेज हो सके, कुछ जान सके, मैथ के बारे में पढ़ सके। और जिन बच्चों को लगता है कि मैथ बहुत ही कठिन है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमारे समझ से तो सबसे इजी होता है मैथ को समझना। यदि आप मैथ को समझ गए तो समझ जाइए कि मैथ कुछ है ही नहीं। मैथ में सिर्फ संख्याओं को समझना होता है। तो जुड़े रहिए और संख्याओं को समझिए हमारे साथ। हम समझाने का कार्य कर रहे हैं, आप समझिए। आइए देखते हैं। 14 हो गया, 15 से भी, किससे? 15 से देख लीजिए। 15 से, तो 15 से देखिए वह संख्या जो 3 एवं 5, 3 एवं 5 दोनों से विभाजित हो। वह संख्या 15 से विभाजित होगी। तो देखिए जो संख्या, ठीक ना, या वह संख्या जो 3 और 5, याद कैसे कर सकते हैं? पांतियां 15, 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या 15 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे दिए हम 225। तो 225 5 से कट रहा है, बिल्कुल। आप बोलेंगे इकाई के स्थान पर 5 है तो 5 से बिल्कुल ही कटेगा। देख लेते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 से कटने वाली संख्या, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 2 और 2 4 और 5 4 9, 9 आ रहा है, 3 से कट रहा है, इसका मतलब है 3 से भी कट रही है। तो 100% 15 से कटेगी ही कटेगी। ठीक ना, आगे देख लीजिए। जैसे हम दे दिए 720, क्या दे दिए? 720। तो 720 दे दिए हम। देखिए तो 720 में इकाई के अंक पर शून्य आ गया, 5 से कटेगी कटेगी। ठीक ना, अंकों का योग कर देते हैं, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। 7 2 9 भी कट रहा है, इसका मतलब यह भी संख्या क्या हो रही है? 15 से विभाजित हो रही है। देखिए आगे देखते हैं हम लोग 16, 14, 15 बहुत ही आसान है। 4 तिहाई 12, 4 और 3 से 16 से देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। से विभाजित होगी। देखिए जैसे हम लिख लिए 34, 19, 20 लिख लिए। अब इसको पता करेंगे या 16 से कट रही है कि नहीं कट रही है। एग्जाम्पल ले लिए, कितना हो गया? 34, 19, 20 16 से कट रही है कि नहीं? तो अंतिम के 4 अंक यदि 16 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी। तो अंतिम के 4 अंक देख लीजिए। अंतिम के 4 अंक क्या है? 19, 20 16 से कट रहे हैं नहीं? 16 एक कम 16, 16 एक कम। देखिए 16 से काटिए, काटने का तरीका बताए थे। 16 एक कम 16, बचा कितना हमारे पास? 3 इसके पास गया, 16 दूनी
32 और एक जीरो बच गया, जीरो 120 आ गया, है ना। देखिए 120 आ गया, 16 एक कम 16 और 16 दूनी 32, जीरो बच गया, जीरो जाके चिपक गया। तो अंतिम का जो अंक है या 16 से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या क्या होगी, 16 से विभाजित होगी। ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं, जहां ना समझ में आए वीडियो को हल्का सा पीछे करिए, फिर देख लीजिए। उदाहरण को हम बता रहे हैं इसलिए ताकि हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द बेसिक मैथ को कंप्लीट करने के बाद हम लोग किताबों से पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक ना। तो इसीलिए वीडियो यदि आपको नहीं समझ में आया तो जरा सा पीछे करके देख लीजिए, उदाहरण समझ में आ जाएगा। और आगे चलिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित होंगे तो वह संख्या 16 से विभाजित होगी बेहिचक। 17 से देख लेते हैं, 17 से विभाजित संख्या, तो 7, 13 और 17, ठीक। देखिए 7 है और 17 है, ठीक ना। तो यहीं से देखिए इसका बता रहे हैं हम आपको, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या बची मतलब शेष संख्या से घटा देने पर प्राप्त संख्या 17 से कट जाती है, तो वह संख्या 17 से विभाजित होगी। 17 से क्या होगी, विभाजित होगी। देख लीजिए, यदि किसी संख्या, ठीक है, जैसे 7 में था कि इकाई के अंक में 2 से गुणा किया जा रहा था, लेकिन 17 में क्या किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है, इकाई के अंक को 5 से गुणा किया जा रहा है, बाकी सब सिचुएशन 7 के ही जैसा है, ठीक ना। देखिए जैसे हम ले लिए 1904 ले लीजिए, तो इकाई के स्थान पे कितने से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, ठीक। बची संख्या, तो 5 को कितना हो गया, 20। प्राप्त संख्या, देखिए ध्यान से, इकाई के स्थान पर 5 से गुणा करने पर, प्राप्त संख्या को बची संख्या से घटा देने पर, ठीक। यदि वह 17 से विभाजित होती है तो वह संख्या 17 से विभाजित होगी। तो यह 17 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो इसका मतलब जब 17 से कट रही है तो यह संख्या 17 से क्या होगी, विभाजित होगी, है ना। 1904 देखिए, इकाई के अंक को 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या बची संख्या से घटा देने पर प्राप्त संख्या 17 से विभाजित होगी, तो वह संख्या क्या होगी, 17 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 18 से विभाजित संख्या देख लीजिए, जैसे अगर हम दे दिए 1785, ठीक। देख लीजिए इसका एक और, अगर हम बोल दें इकाई के अंक को 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या बची संख्या तो यही है, बची संख्या से घटा देने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित होगी तो वह संख्या क्या होगी, 17 से विभाजित होगी। तो 153 17 से कट रही है कि नहीं, 17 9, ठीक है। देखिए आगे देखिए 18 से
18 से विभाजित। 18 से विभाजित के लिए जो संख्या 9 से विभाजित होगी वह संख्या क्या होगी, 18 से विभाजित होगी। किंतु उसकी एक ही शर्त है कि इकाई के स्थान पर सम संख्या होना चाहिए या तो शून्य होना चाहिए। बहुत ही सिंपल चीज है। जो संख्या 9 से विभाजित होगी लिख लीजिए, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वह संख्या 18 से विभाजित उसके इकाई के अंक सम या शून्य होना चाहिए। सम या शून्य होना चाहिए। बोलने का मतलब क्या है, जो संख्या 9 से विभाजित होगी वह संख्या 18 से विभाजित होगी, किंतु उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। ठीक, इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, या तो इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देख लीजिए। पहले तो बता दीजिए 9 से कटने वाली संख्या जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगी वह संख्या 9 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। देखिए, तो इकाई के स्थान पर सम आ गया, पहला क्लू मिल गया हमको। दूसरा देखते हैं कि 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 9 1 10 8 18, 9 दूनी 18, 9 से भी कट रही है, तो इसका मतलब यह संख्या 9 से 18 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक ना। जब 9 से भी कट गई और इकाई के स्थान पर क्या मिल गया, हमें शून्य भी मिल गया। तो जैसे अगर इकाई के स्थान पर शून्य ना मिलता तो कैसे पता करते हैं, देख लीजिए। जैसे दे दिए 85 72, ठीक ना। अब देखिए संख्या दे दी, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी, डरिए मत, देखिए ध्यान से। तो हमें पता करना है इकाई के स्थान पर 2 है, लग रहा है कि आधा तो लग रहा है कि हाँ 18 से क्या हो सकती है, कट सकती है। लेकिन आगे भी देख लें कि 9 से 1 कट रही है कि नहीं कट रही है। तो 9 से कटने के लिए देखिए सिंपल तरीके से जोड़िए, 5 5 10 और 10 20 हो गया, 20 7 27 हो गया। क्या 27 जो है 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। इसलिए यह संख्या 9 से क्या 18 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक ना। आगे देखिए 19 के लिए क्या करते हैं, 19 के लिए सेम सिचुएशन 7 वाला करते हैं और उसमें क्या कर लेते हैं, बची संख्या में जोड़ लेते हैं। 19 के लिए लिखना हो तो लिख लीजिए। देखिए वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी नहीं से। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को बची संख्या में जोड़ देने पर संख्या 19 से विभाजित हो रही है, तो वह संख्या क्या होगी, 19 से विभाजित होगी। ठीक ना। उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से आया होगा संख्याओं का विभाजन पता करना कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नए टॉपिक के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। आज के लिए धन्यवाद देखने के लिए, फिर मिलते हैं कल।